की मीटिंग में आपने देखा कि लोगों के अंदर कितना गजब का उत्साह जोश था। जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का के संदर्भ में हमने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की आज मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी हैं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के आदरणीय श्री सुभाष चोपड़ा जी, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस, उनके वो इसमें शरीक हुए थे और उनके नेतृत्व में आज ये मीटिंग हुई है और लोगों के अंदर गजब का उत्साह था। सारा जो पूरा जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है उसमें तेज गति लाने के लिए आज की मीटिंग बुलाई थी कि मीटिंग में वो जो अदानी के संदर्भ में जिस तरह से लोकसभा में राहुल जी ने जो प्रश्न उठाए थे और उन प्रश्नों को इन्होंने डिलीट कर दिया प्रोसीडिंग से भी, और उसके संदर्भ में कि भाई लोगों में जो राहुल जी की बात है वो पहुँचे, वो उसके बारे में सारी बातें बताई गई मीटिंग के अंदर। और जो भी हरियाणा प्रदेश सरकार आने पर अपना क्या उसमें फैसला लेती है, हमारे क्या काम होंगे, उसके बारे में भी दृष्टिपात किया गया है आज की मीटिंग में कि उसको लेकर के भी वो हर एक ब्लॉक में विधानसभा में जब जाएं, जब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के लिए जहां राहुल जी का संदेश, जहां बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो चार्जशीट है, वहीं हमारी सरकार आने पर हम क्या करेंगे, ये चीज़ घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए हैं उनका वो सारे ब्लॉकों में काम कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है काम और अब तेज गति इसमें प्रदान है। ओपीएस को लेकर सरकार कह रही है कांग्रेस की कांग्रेस में बंद किया है। ओपीएस जो है सबको पता है कि 2004 में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय यह लाया गया था। ये ठीक है कि बाद में उसको इम्प्लीमेंट कांग्रेस ने भी किया, लेकिन जब उसमें खामियां मिली और जो कर्मचारी है उन्होंने उसका विरोध किया तो कांग्रेस पार्टी ने उस बात को समझा और कहा कि बात ठीक है और कर्मचारियों के हित में यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। इसी को देखते हुए हमारी जहाँ जहाँ सरकार हैं, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, सब जगह हमने ओपीएस को लागू करने का काम किया है। और यहाँ भी हरियाणा में हमारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार? यह रणनीति का ही काम चल रहा है। ये भी रणनीति है कांग्रेस की, जो हर घर में, हर जगह, हर व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर बूथ पर पहुंच रहे हैं। ये रणनीति का ये है कि सारा अपना जो अपनी बातें सारी रखी जाए, वहाँ इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की पोल खोली जाए, उनके सारे कारनामों की पोल की जाए। जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का इन्होंने मीडिया को एक हथियार बना करके, नेशनल मीडिया को जो हथियार बना करके इन्होंने जो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, वो हम जाकर के बिल्कुल ज़मीन पर जाकर के उन लोगों को सारा वो पर्दाफाश करें, उनको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के जुमले क्या कहते हैं, उनका क्या वो है। एक भी बात इनकी पूरी नहीं हुई। आज जो है पूरे विश्व में भी जो ये काले धन को बात कर रहे थे, हम 100 दिन में काला धन ले आएंगे, 9 साल हो गए इनकी सरकार को, अभी तक काला धन का एक फूटी कौड़ी नहीं आई। काला धन शेल कंपनियों के जरिए अदानी की कंपनियों में निवेश किया गया, काला धन को सफ़ेद बना गया। नोटबंदी में काले धन को, अमीर लोगों के काले धन को सफ़ेद धन किया गया और आम आदमी को परेशान किया गया। 168 आदमी नोटबंदी के दौरान मरे थे, 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, लगभग 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, एसएमयू में ताले लग गए। वो इनकी गलत नीतियों का था। और जहाँ तक है ये सिर्फ जो ये कहते थे हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, इन्होंने जो रोजगार भी दिए वो इनका एक साल की एवरेज 29 लाख है, जबकि मनमोहन सिंह सरकार की एवरेज 75 लाख थी। और इन्होंने 2 करोड़ का बारे में बात की
और वो अब ये 29 लाख पर आ गए। ये अंतर है। 13 तारीख को चलो राजभवन हमारा कार्यक्रम है और हम पीसीसी ऑफिस से राजभवन के लिए कूच करेंगे और इस भ्रष्ट सरकार को कान खोलने के लिए हम बिल्कुल इसमें अपना जो हमारा आंदोलन चल रहा है इसको हम तेज गति से लाएंगे। हाथ जोड़ो यात्रा जिसकी जो हमने शुरू किया हुआ है हरियाणा के अंदर, ये कड़ी है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने चालू की थी, जिस सफलता के साथ हरियाणा वासियों ने अपना प्यार राहुल जी को दिया और सफलता के साथ भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाया। उसी की एक कड़ी है कि अब हमें घर घर जाके राहुल जी के संदेश को जन जन को बताना है। घर घर जाके ये बताना है कि किस तरह से बीजेपी ने देश को बर्बाद किया, उनकी नीतियों ने। जब बात आती है राहुल जी की, राहुल जी ने पार्लियामेंट में पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि आपका अदानी जी से क्या रिलेशन है। वो बात नहीं करते, वो बात करते हैं तो कांग्रेस की। कांग्रेस ने क्या किया? अरे भैया आप बताइए प्रधानमंत्री जी, देश को आज़ाद करवाया तो किसने करवाया? देश को आगे बढ़ाया तो किसने बढ़ाया? आप अगर 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, हम आपका आदर करते हैं देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। हम तो ये कहेंगे कि देशवासियों की रक्षा के लिए जिस तरह से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, देश के अंदर नफरत को प्यार में बदलने का जो सही रास्ता बताया कि किस तरह से लोगों को एक दूसरे से मिलके प्यार से रहना चाहिए और देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए किस तरह से हमें संघर्ष करना चाहिए। देश के अंदर बढ़ती महंगाई को कम करवाने के लिए संघर्ष की ज़रूरत है। इसलिए कांग्रेस संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रही है। अगर देश की आज़ादी के लिए तैयार रही तो ये सब जो कमियां भाजपा की वजह से देश के अंदर है, उन कमियों को सुधारने के लिए हाथ जोड़ो यात्रा का अभियान को शुरू किया गया। कब से शुरू होगी सर ये यात्रा? देखिए 23 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4 से 10 तारीख को मार्च को हम जितने भी नेशनलाइज बैंक है उनके बाहर धरना रखेंगे, मार्च करेंगे और 13 मार्च को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से हम राजभवन की तरफ अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ भूपेंद्र सिंह जी एंड आवर पीसीसी प्रेसिडेंट उदयपाल जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।